हेलो माय डियर फैन, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन आपके सामने जल्द ही मिलने वाला है। मई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री, जो हम आपको करा रहे थे। और आज जो क्लास आपकी है 8th क्लास से 7th क्लास हो चुकी है। चैप्टर वाइज से चल रहा है, तो चैप्टर वाइज से ही आपका सिलेबस कवर कराया जा रहा है। इसमें पढ़ेंगे साइमन कमीशन। ठीक, साइमन कमीशन कब आया था? तो 1927 में आया था। और बिल्कुल ट्रिक से समझेंगे, आसान भाषा में आप सीखोगे। और ये भी आप इसमें जानोगे किसने बनाया भगत सिंह को क्रांतिकारी। ठीक है, ये ट्रिक आपके सामने है, जो आप क्या है बहुत आसानी तरीके से चीजें आपको याद रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और डेली क्लास आपकी जो होती है शाम 4 बजे क्लास आपकी मैंने रखी है। ठीक है, तो डेली आप 4 बजे शाम को जुड़ा करिए। तो चलते हैं टॉपिक पे और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। पहले तो आप बताइए, थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके सामने जो ये तस्वीर में है, इनका नाम बताओ क्या है। बताइए, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, ये बताइए, कमेंट में बता दो। ठीक, देखिए इनका नाम जो है थोड़ा याद रखिएगा, बहुत लोगों को चीजें ये नहीं याद रहती। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जॉन आल, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आल से ब्रुक। ठीक, आल से ब्रुक। ओके, तो इनका नाम हो जाएगा जॉन आल से ब्रुक। ठीक है, तो ये हो जाएंगे साइमन जो है कमीशन के प्रथम ये बिस्काउट साइमन थे। ठीक है, तो ये तो आपको जा पता ही है कि भगत सिंह है, तो इनका नाम आपको याद हो गया होगा, जॉन आल से ब्रुक। ठीक है, जॉन आल से ब्रुक। चलते हैं टॉपिक पे। तो थोड़ा आप क्या है, थोड़ा साइमन कमीशन की जो है थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ा कि कब क्या हुआ था, तो थोड़ा इसके बारे में आप जानोगे। जैसे बिंदु हो जाएगा, विवरण हो जाएगा, फिर हम थ्योरी की बात करते हैं। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो आपको पता है 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इसकी घोषणा की थी। ठीक, कब की थी? 1927 में। आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को भारत में इसका आगमन हुआ। कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। कहाँ हुआ था? भारत में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उद्देश्य क्या है? भारत में संवैधानिक सुधारों का मूल्यांकन करना। ठीक है, जो आपके एग्जाम तौर पे पूछे जाते क्वेश्चन, हम आपके लिए बस वही पढ़ा रहे हैं। वैसे साइमन कमीशन पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको क्या है, सिर्फ आपको जो चीजें एग्जाम में पूछी जा रही है। तो आप उद्देश्य इसका अगर पूछा जाए, पहले तो आगमन पूछा जाएगा कब हुआ था, तो 3 फरवरी 1928 को भारत में हुआ। उद्देश्य था इसका भारत में संवैधानिक सुधारों का मूल्यांकन करना। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष आप याद रखेगा, सर जॉन साइमन। कौन है? सर जॉन साइमन। ओके, जो अभी हमने आपको नाम बताया है, जो पिक दिखाई थी, जॉन ऑक्सले ब्रुक, इनका पूरा नाम है। तो शॉर्टकट में इनको क्या कहते हैं? जॉन कहते हैं। जो अभी हमने आपको क्या क्या पूछा था? नाम पूछा था। ये इनके अध्यक्ष थे। कुल सदस्य इसमें कितने थे? कुल सदस्य आपके 7 थे, जो सभी ब्रिटिश थे और कोई भी भारतीय इसमें नहीं था। ठीक है, जिसमें सदस्य थे सारे ब्रिटिश थे, इसमें भारत का कोई भी सदस्य नहीं था। ओके, इनके अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। पूरा अगर फुल नाम पूछ लिया जाए तो याद रखो, थोड़ा हम लिख देते हैं, जॉन, ठीक है, आल से ब्रुक। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, जॉन आल से ब्रुक। ओके, तो नाम याद रखिएगा। अगला देख लो क्वेश्चन, सॉरी, अगला पॉइंट हो जाएगा आपके सामने कि भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी। तो भारतीयों की जो प्रतिक्रिया थी, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने विरोध किया। क्या है इसकी प्रतिक्रिया थी? कि सभी जो है प्रमुख राजनीतिक क्या है दलों ने इसका विरोध किया था। विरोध का नारा क्या था? तो याद रखो, साइमन गो बैक। ठीक, क्या था इसका विरोध का नारा? साइमन गो बैक। ओके, इसका नाम याद रखिएगा, इनका नारा क्या था? साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय का कहना क्या था? तो याद रखो, लाहौर में विरोध के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए, बाद में क्या उनका निधन भी हो गया। तो लाला लाजपत राय का ये कहना है कि लाहौर में जो विरोध हुआ था, उसमें क्या है, पुलिस की लाठीचार्ज काफी हुई और काफी लोग क्या है, लोगों का निधन भी हो गया था। नेहरू रिपोर्ट क्या है? तो याद रखो, नेहरू रिपोर्ट, इसके विवरण सॉरी इसके विरोध में जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? याद रखो, 1928 में। नेक्स्ट पॉइंट देख लो और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो।
अब साइमन कमीशन की ट्रिक क्या है, जैसे कि हमने आपको कहा है कि आपको चीजें आसानी तरीके से याद हम कराएंगे। तो ये है आपकी ट्रिक। 1928 में आए 7 अंग्रेजी, क्योंकि भारतीयों ने कहा था साइमन गो बैक, लाठी जो है लाठी लगी लाला जी को, ठीक है, बनी नेहरू रिपोर्ट। अब इसमें क्या है, 1928 में क्या आया था, साइमन कमीशन आया था, ठीक, इसको, और इसमें जो अंग्रेजी साथ थे, भारतीय इसमें कोई नहीं था, तो भारतीयों ने कहा साइमन ओ गो बैक, क्योंकि भारतीय कोई था नहीं, तो भाई जाइए आप अंग्रेजों के साथ रहिए, ठीक। फिर लाठी लगी लाला जी को, ठीक, लाठी क्या लगी लाला जी को, और फिर बनी जो है नेहरू रिपोर्ट। ये आपको ट्रिक आसानी तरह से याद रहेगी। और जैसे कि 1928 में क्या हुआ था, आगमन हुआ था साइमन कमीशन का। इसमें 7 अंग्रेजी थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक क्या है, ये तो राष्ट्रव्यापी विरोध था, ठीक है, इसमें साइमन गो बैक जो था राष्ट्रव्यापी विरोध किया गया था। लाठी लगी लाला जी को, मतलब लाला लाजपत राय को लाठी लगी, क्योंकि इसमें लाठी चार्ज हो गया था, काफी लोगों का क्या है इसमें निधन भी हो गया था। ओके, नेहरू रिपोर्ट क्या है, तो इसके विरोध में बनाई गई थी, ठीक, इसके विरोध में क्या बनाई, जब लाठीचार्ज हुआ पुलिस कर्मियों पे, ठीक, और काफी लोगों को निधन हो गया, तो इसके बाद ही आई नेहरू रिपोर्ट, तो इसके विरोध में ये बनाई गई। ओके, ये चीजें आपको आसानी तरीके से याद रही होंगी, और इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम का डिस्कशन में डाल देंगे, वहां से इसका पीडीएफ भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। 7 क्लास का मैंने पीडीएफ दे दिया है, तो वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा साइमन कमीशन के महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि तथ्य जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तथ्य क्या है, क्या क्यों विरोध हुआ, अब साइमन कमीशन क्यों विरोध हुआ था, तो यहाँ पे जानोगे इसका विरोध क्यों किया गया। सभी सदस्य ब्रिटिश थे, कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसका विरोध चला था, क्योंकि सभी सदस्य इसमें क्या थे, 7 जो थे सारे ब्रिटिश थे, और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए ये इसको विरोध चलाया गया। किसने स्वागत किया है इसका, तो किसने स्वागत किया है, तो मुस्लिम लीग एक गुट, ठीक, इसने किसने स्वागत किया है, तो याद रखो मुस्लिम लीग एक गुट, जो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में है, और अमेरिका जैसे कुछ नेता, ठीक, इसने क्या किया है, स्वागत किया है। महत्वपूर्ण प्रभाव क्या पड़ा है, तो महत्वपूर्ण प्रभाव जो है, भारतीय राजनीति के असहमत और एकजुट विरोध के सामने आया। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेज की मांग भी की गई थी, इसके महत्वपूर्ण प्रभाव था जो डोमिनियन स्टेज की क्या है, मांग की गई। ओके, ये 3 महत्वपूर्ण जो आपके हैं साइमन कमीशन के जो महत्वपूर्ण तथ्य, तो तीनों आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम चलते हैं जो है साइमन कमीशन के महत्वपूर्ण तथ्य, जो आपका लास्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय का बलिदान क्या था, ठीक है। तो ये आपके लाला लाजपत का बलिदान जो था, लाठी ने मेरी देह को मारा है, क्योंकि लाला लाजपत राय क्या हुआ, लाठी ने मेरी देह को मारा है, इससे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, नींव जो है हिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लो। अब हम यहाँ पे चलते हैं, देखिए ये हो गया साइमन कमीशन, इसमें एक और टॉपिक कवर करेंगे, सामान्य अवज्ञा आंदोलन। देखिए 2 टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए, और इसका पेपर भी जो बताया जा रहा है जुलाई अगस्त तक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सामान्य अवज्ञा आंदोलन, इसके प्रमुख तथ्य, जैसे आप चीजें याद रखोगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है सामान्य अवज्ञा आंदोलन। अब इसके बिंदु और विवरण क्या हुआ, आरंभ जो हुआ था इसका 12 मार्च 1930 को, ठीक है, कब इसको आरंभ किया गया था सामान्य अवज्ञा आंदोलन को, तो 12 मार्च 1930 से। स्थान क्या है, साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक, ठीक, इसका स्थान क्या है, साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक की। इसके नेता आपको पता ही है, क्योंकि साबरमती से आपको चीजें याद हो गई होंगी, तो गांधी इसके नेता हैं। लक्ष्य क्या था, ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करके अवज्ञा करना, ठीक है, जो इसका लक्ष्य रखा गया था, ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करके आज्ञा की अवज्ञा करना। अगला देख लो पॉइंट। अगला पॉइंट हो जाएगा, इसकी प्रमुख घटना थी जो नमक कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को दांडी में हुआ, क्योंकि नमक जो है बहुत अंग्रेजों क्या है, इस नमक की कीमत मतलब बेच रहे थे, क्योंकि नमक जो है कुदरत ने हमें दिया है, तो इतना मतलब इतना महंगा क्यों है, तो इसको क्या है, दांडी यात्रा इसको चलाई गई थी। ये कब चलाई गई थी, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में चलाई गई थी, नमक कानून को तोड़ने के लिए, इसकी प्रमुख घटना थी। अगला देख लो, इसकी मुख्य मांगे क्या थी, जैसे नमक कर हटाना,
नागरिक स्वतंत्रता, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आदि था। ठीक, इसकी प्रमुख मांगे थी। ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी? ब्रिटिश प्रतिक्रिया जो थी दमदमात्मक कार्यवाही नेताओं की गिरफ्तारी। ठीक, इसकी ब्रिटिश प्रतिक्रिया थी। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो नवंबर 1930 में। इसमें क्या है, गांधी नहीं गए थे। ठीक, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें गांधी जी नहीं गए थे और नवंबर 1930 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो याद रखिए मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या है, ये सितंबर एंड दिसंबर में हुआ 1931। इसमें गांधी जी शामिल हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम में जो है शामिल नहीं हुए जब 1930 में हुआ। ठीक, जब 1931 में हुआ तब गांधी जी क्या है इसमें शामिल हो गए। ओके, अगला पॉइंट देखो। अब कुछ ट्रिक से आप चीजें याद रख लो। ट्रिक क्या रहेगी? समन्वय अवज्ञा आंदोलन रखने की ट्रिक, जैसे दांडी चले गांधी। क्या है? दांडी चले गांधी, नमक से शुरू, समझौते में विराम, फिर असफलता से खत्म हुआ काम। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। ट्रिक आपको अच्छी लग रही होगी तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ट्रिक कैसी लग रही है, जो चीजें आपको आसानी तरीके से याद रहेंगे। तो आपकी ट्रिक सामने है। अब दांडी चले गांधी, नमक से शुरू, समझौता में विराम, फिर असफलता से खत्म हुआ काम। तो दांडी चले गांधी मतलब दांडी यात्रा हुई। ये कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को हुई। नमक शुरू किया गया तो नमक कानून को क्या है, तोड़ा गया। समझौते में विराम मतलब गांधी इरविन समझौता हुआ जो मार्च 1931 को हुआ। असफलता में खत्म हुआ काम मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ठीक है, किसमें क्या है चीजें सही हो गई थी। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो दांडी यात्रा जो है इसकी अगर पूछ ले जाए दांडी यात्रा की दूरी क्या है, तो याद रखो 240 मील, लगभग जो है 384 किलोमीटर की भी। ठीक है, कितने लोग शामिल थे? तो गांधी जी के साथ जो है 78 समविवेक जो है शामिल थे। नमक कानून तोड़ने की तिथि क्या थी? तो आपको पता ही है 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ने का तिथि रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा महिलाओं की भागीदारी। जैसे इसमें थी कौन कौन महिलाओं की भागीदारी? सरोजिनी नायडू थी, कमला नेहरू थी, कस्तूरबा गांधी थी। इसमें जो महिलाएं कौन कौन भागीदारी ली थी? तो याद रखो सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी। उत्तर पश्चिम भारत के नेतृत्व जो है खान अब्दुल गफ्फार खान थे। किस ब्रिटिश गवर्नर के समय आंदोलन शुरू हुआ? तो लॉर्ड इरविन के समय जो है इसे शुरू किया गया। ठीक, कब किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड इरविन। आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो शांतिपूर्वक अवज्ञा और पूरी जो है देखिए इसमें जो है इसका अगर विशेषता पूछ ली जाए आंदोलन की तो इसकी शांतिपूर्ण अवज्ञा थी परंतु भारी जन समर्थन थी। ठीक है, क्या था इसका? शांतिपूर्ण अवज्ञा और परंतु भारी जन असमर्थन। गांधी इरविन समझौता की शर्तें क्या थी? तो याद रखो इसकी शर्तें, जैसे आंदोलन स्थगित करना था। ठीक है, राजनीतिक जो है कैदियों की रिहाई करना था, गांधी जी की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था, नमक कर जो देखिए जो नमक कर बन रहा था लेकिन तटीय इलाकों को नमक बनाने की अनुमति है। ठीक है, तो ये चीजें इनकी शर्तें थी। देखिए इसमें हमने क्वेश्चन नहीं ज्यादा लिए हैं, 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो अब जब अगली वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या है आपको एमसीक्यू करा देंगे। ठीक, क्योंकि इसमें एमसीक्यू हमने नहीं कराएंगे क्योंकि आगे पीडीएफ नहीं बन पाई है, 2 ही क्वेश्चन हो पाए। तो 2 क्वेश्चन क्या कराए आपको, ये साइमन कमीशन रिपोर्ट के बारे में और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको 50 एमसीक्यू करा देंगे ताकि आपकी चीजें क्या है पूरा अच्छी तरह से रिविजन हो जाए। ओके, ये कल की वीडियो में मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन और जो आपकी प्रीवियस क्वेश्चन भी आए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ में न्यू क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।